मोहम्मद जावेद नाज़रीन, इस वक्त मैं खित्ते सालिहीन के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी बैकग्राउंड के अंदर कव्वाली की आवाज़ आ रही है। और ये जो है पुश्तैनी बुजुर्ग सैयद मोहम्मद हनीफ या मोइनी चिश्ती अलैहिर्रहमा का ये 74वां उर्स शरीफ का मौका है। और इस वक्त चूँकि आप जो है उनके खानवादे मोइनी चिश्तिया के खानवादे के तमाम साहिबजादगान और उनके नबीरे, मैं आज इस ताल्लुक़ से हैदराबाद में उनकी आमद हुई है। इस मौके को इस वक्त हैदराबाद आप आए हैं तो कैसा लगा, और यहाँ पे जो मकसद से आए हैं आपके दादा पीर अलैहिर्रहमा के उर्स शरीफ में, तो आपको कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ की जो मिट्टी है, आब हवा है, उससे हमारे सरकार दादा साहब बड़े खुश थे और बड़ी मोहब्बत की मिट्टी है। यहाँ पर बड़े बड़े वलियों और कुतुबो अब्दालों का ये जगह मरकज़ रहा है। हैदराबाद तहज़ीब और तमीज़ का मरकज़ रहा है हैदराबाद। यहाँ हम हैदराबाद हाजिर हुए हैं हमारे दादा पीर का उर्स अंजाम देने के लिए। हुज़ूर ख्वाजा हनीफ मियाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहा का 74वां उर्स है ये, और 74 ईयर्स से ये जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह दुआ यही है कि ये ता क़यामत तक, सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहे। और आप जितने भी दादा साहब के जितने भी मुरीदीन हैं, उन सब ने बड़ा अच्छे से इस्तकबाल करा और बड़े अच्छी सी खिदमत को अंजाम दिया अपनी अपनी जगह पर रह के। जी, आप जैसा कि मैंने कहा कि आप अजमेर शरीफ से इस वक्त अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ की नुमाइंदगी बहैसियत नुमाइंदा बनकर हैदराबाद तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ से अज़ला के ख्वाजा के मोतक़दीन ने आपको मदो किया था, उनकी मेहमान नवाजी आपको कैसे लगी? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छी खिदमत को अंजाम दिया। जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दादा साहब से जुड़े हुए जितने भी मुरीदीन हैं, उन सब ने बड़े अच्छे खिदमत को अंजाम दिया। कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ा। जिसकी जो ड्यूटी दी गई उसने वो ड्यूटी बड़े अपने अच्छी तरीके से अंजाम दी। और दुआ यही है गई नवाज इनको तसव्वुफ़ की राह में, रूहानियत की राह में अच्छा से आला मकाम अता फरमाए। ये गई नवाज जो खानख़ाह चिश्तिया, खानवादा चिश्तिया है, उसको ये काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और जो आलम इंसानियत में जो हमारा मैसेज है चिश्तियों का, वो पहुँचाएँ। आपके दादा पीर ने शहर हैदराबाद के मोतक़रीन मुतवस्सिलीन और मुरीदीन के लिए एक खानखा कायम की थी और ख्वाजा गरीब नवाज़ का पैगाम उन तक पहुंचाया। तो इस मिशन के अंदर अभी और आपको कितना काम बाकी है? जी अभी हमारे लिए तो देखिए बहुत बाकी है, क्योंकि ये राह ऐसी है, यहाँ कभी पूरा नहीं हो सकता। कब्र के तहाने तक पूरा नहीं, कोई मुकम्मल नहीं हो सकता। वो अल्लाह की जब रज़ा रही, अल्लाह की जब मर्जी रही, जब इंशाल्लाह इस राह में पूरा हो सकता है। आपके दादा पीर सैयद हज़रत फजलुल मतीन साहब क़िबला अलैहिर्रहमा की इस वक्त क्या आप कमी महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उनकी कमी है, लेकिन बात यह है कि जो नूर होते हैं उनका मौत कभी होती नहीं, विसाल होता है, और नूर कभी जाता नहीं। बस वही है, और आज भी वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको अहले नज़र बनाए तो वो देख सकते हैं। इस वक्त जो है ना, हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की बाज़ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ का हमेशा से ये पैगाम रहा कि एक मोहब्बत को आम किया जाए। और ख़ास तौर पे जिस वक्त आप रोज़े मुबारक के पास देखते हैं या अजमेर में आप देखते हैं कि सारा हिंदुस्तान जमा होता है। मेरी मुराद ये है कि एक छोटा सा हिंदुस्तान का नमूना दिखता है, जहाँ पे सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे लोग जमा होते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपको एक दफ़ा बताऊँ एक चीज़, गरीब नवाज के आने के पहले किसी भी मज़ारात पे संदल पेश नहीं हुआ करता था। चंदन पेश की बोलते हैं ना, साधु संत अपने माथे पे चंदन लगाया करते थे, भगवा रंग उड़ा करते थे। लेकिन जब गई नवाज बर्रे सखीर में आए तो उन्होंने चंदन अपने मज़ारात पे पेश करवाया और खुद भगवा रंग उड़ा। और आज भी बुजुर्गान चिश्त की जो भी नज़र नियाज रहती है, उसके अंदर हमेशा सब्ज़ा ही बनता है, ताकि जो भी कोई भी मज़हब का आए वो आए और खाए। आप देखिए हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती बुजुर्ग हैं, उनके दरबार में तो आप गोश्त खा के, मच्छी खा के, अंडा खा के जा ही नहीं सकते। ये चिश्तियत का पैगाम रहा, जोड़ने का, मोहब्बत का। इश्क सबसे बड़ी चीज़ है, वो इश्क का ही पैगाम रहा। जो आए वो हमारा है। अभी सिखों में आप देखिए हज़रत बाबा फरीद ने बड़ा काम करा है और बड़ा मोहब्बत का माहौल पैदा हुआ है चिश्तियों ने जो भी काम करा है। इस वक्त जो है सारे मुल्क के अंदर जो है नौजवानों के सबसे अब ये ख़ास बात तो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में इस वक्त यूथ सबसे ज़्यादा इस वक्त तादाद के अंदर, सारी दुनिया का अंदर आप जायज़ा लें तो यहाँ पे यूथ है, आप जैसे लोग हैं। तो आप अपने जैसे उम्र के यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि शरीयत के साथ साथ तसव्वुफ़ के इल्म के अंदर भी आना चाहिए? जी असल बात यह है, तसव्वुफ़ वर्ड्स जो शुरू है वो शुरू ही तर्क से है। जो यार के लिए सब कुछ तर्क कर दे, और तर्क करना कोई छोटी बात है नहीं, तर्क करना बहुत बड़ी बात है। इसे हिंदुओं में मोह माया कहा जाता है।
जो इस जगह को तर्क कर देता है वही अल्लाह तक पहुंचता है। लेकिन ये गुजारिश सबसे यही है कि जैसे कि जो हिंदू हैं वो अपना मंत्र जाप करें और जो अपना मेडिटेशन जिसे बोलते हैं मुराकबा करें और नमाजों की पाबंदियां करें और जो जिसकी मजहब में जो भी इबादतें हैं वो अपनी इबादतों में रहें। अभी इस वक्त हैदराबाद में उर्स शरीफ के सिलसिले में आप लोग हैदराबाद तशरीफ लाए, आपके साथ साथ कौन कौन आए? जी मेरे चाचा हुजूर हजरत नाम बताएंगे? जी हुसैन मियाँ साहब, बारी मियाँ साहब, रब्बू मियाँ साहब हाजिर थे और बड़े अच्छी खिदमत को अंजाम दिया। जो सदारत महफिल थी वो बारी मियाँ के सदारत में हुई है महफिल समझ। तो अभी इस वक्त जो है ना, आप हैदराबाद के लिए क्या मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? आपके उम्र के यूथ, चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सारी दुनिया से ज्यादा यूथ हिंदुस्तान में है, तो आपके तरफ लोग देख रहे हैं, यूथ भी आपको शायद देखता है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मतलब ज्यादातर वक्त जो है मीडिया या यूँ समझिए कि यूट्यूब वगैरह ऐसी चीजों में जाने के बजाय अपने दीन के तरफ या अपने मसरूफियात में तालीम की तरफ कुछ मैसेज? जी असल बात यह है, नमाज देखिए हम जो चिश्ती हैं सूफी हैं, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं समझ रहे हैं, जैसे कि होती है और जगह पर नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, वो जगह सख्ती होती है, हमारे यहाँ इश्क सिखाया जाता है। गुजारिश यही है जो अपने पीर जो बने हैं, जो दरबार जो हैं, जो भी पीर हैं, वो अपने मुरीदीन को इश्क सिखाइए और इश्क की अगर इश्क सिखाएंगे तो अपने आप वो नमाज और रोज़ों की तरफ माइल होंगे और अल्लाह की तरफ माइल होंगे, उनसे रूहानियत से फैज़याब होंगे। आपके दादा पीर के ये जो आसपास जो मुरीदीन है, इनसे कैसी मोहब्बत मिल रही है आपको? जी माशाल्लाह बड़े अच्छी खिदमत को अंजाम दिया इन्होंने, जैसे आपको बताया मैंने, और बड़ी अच्छी मोहब्बत मिल रही है। मेरी कोशिश यही है कि जैसे हमारी सिर्फ कोशिश है, जैसे दादा हुजूर का वक्त था उस वक्त को ही हम ला सकें, बस ये कोशिश है, और वो अल्लाह के हाथ में है जो है। आपके वालिद मोहतरम को भी सानही इर्तियाल, वो भी बहुत बुजुर्ग थे, तो आज उनकी क्या आपको कमी महसूस हो रही है? जी कमी तो है, लेकिन बात वही आके रुक जाती है कि हम चिश्तियों में मौत नहीं होती, विसाल होता है, और जब हमारा विसाल होता है, जनाजा भी क्या कहते हैं महफिल समा के साथ जाता है, तो हमारे यहाँ गमी नहीं है कोई, हमारी वो भी खुशी होती है। आप हैदराबाद को कितने मरतबा या फर्स्ट टाइम है? मैं हैदराबाद तो बहुत दफ़ा आया हूँ, लेकिन अभी दूसरा मरतबा है जो मैं उर्स शरीफ को अटेंड कर रहा हूँ। जी तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि बार बार आप आएंगे? ऐसा मन इंशाल्लाह गई नवाज ने चाहा, इजाज़त दी और अल्लाह की रज़ा रही तो हर साल इंशाल्लाह ये उर्स शरीफ का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और हम भी हाजिर रहेंगे। हैदराबाद में आने के बाद में क्या गरीब नवाज की चाहत आपको हो रही है? जी बिल्कुल, गई नवाज तो यहाँ भी मुझे महसूस हो रहा है। गई नवाज तो जाते ही नहीं, यहाँ भी चिश्तियों बुजुर्गों को में जाएंगे मज़ारात पे, जहाँ चूमेंगे वहाँ वही कैफियत नजर आएगी, लेकिन जो असल चिश्ती होना चाहिए बस। वहाँ पे दरबार के अंदर आप तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करके उनकी जियारत करवाते हैं, तो क्या आपको वैसी याद आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, वो तो याद है, क्योंकि असल में दरबार में बड़े लोग मिलते रहते हैं, हर धर्म के, हर तरह के लोग, हर अलग अलग सोच के लोग, वो आते हैं, वो हमारे अपनी अपनी जो भी परेशानियाँ रहती हैं बताते हैं, रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातिली, उस तरह को इंशाल्लाह गई नवाज के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं बस। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये जो है चिश्तिया सिलसिले के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहिबजादा से मैं आपको बात करवा रहा था। आपको हमारा ये बातचीत कैसी लगी, यकीनन आप कमेंट्स के ज़रिए आप हमारे कमेंट्स के ज़रिए इस बात की इत्तला दीजिए और दीजिए इजाज़त। मोहम्मद जावेद को अल्लाह हाफ़िज़। साहिब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।